गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल राहुल सर पीसीएम में। और आप सबको 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी कुछ दिन वीडियो अपलोड हम नहीं कर पाए थे, उसका कुछ निजी कारण था जिसकी वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे थे। और इसके लिए हमें खेद है कि एक आपकी जो पर्टिकुलर तैयारी का एक सीक्वेंस होता है वो कड़ी टूटी। लेकिन आगे ये वादा है कि आगे आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। और जैसे कि हम कक्षा 11 का एक चैप्टर शुरू किया था हमने, मापन और मात्रक। और मापन और मात्रक में हमने कुछ वीडियोस देखी थी और उसी कड़ी में हम आगे का एक जो टॉपिक पढ़ने जा रहे थे उसे सिग्निफिकेंट नंबर या सार्थक अंक के नाम से जानते हैं। और ये जो सार्थक अंक है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट नंबर किसे कहते हैं, इसे उदाहरण सहित समझाइए। और कभी कभी कुछ एग्जाम्पल दे देता है और बोलता है कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, ये पता करने के लिए पूछा जाता है। तो साथ ही साथ हमारे डेली लाइफ में भी हम किसी चीज को एकदम एक्यूरेट उसकी वैल्यू बताने के लिए भी सार्थक अंक का यूज करते हैं। तो सार्थक अंक जहां एग्जाम की दृष्टि से, वहीं अपने डेली लाइफ के यूज से भी सार्थक अंकों का काफी ज्यादा महत्व है। तो चलिए इसी कड़ी में हम सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट नंबर को हम देखेंगे। और तो सबसे पहले हम सार्थक अंक की परिभाषा देखेंगे कि सिग्निफिकेंट नंबर किसे कहते हैं। सिग्निफिकेंट नंबर को देखने के बाद हम देखेंगे कि किसका सार्थक अंक सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा, यानी सबसे ज्यादा एक्यूरेट सार्थक अंक किसका हो सकता है। फिर सार्थक अंक निकालने के कुछ रूल्स पढ़ेंगे और सार्थक अंक के रूल्स पढ़ने के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कि कौन सी राशि ज्यादा एक्यूरेट होगी, यानी ज्यादा यथार्थ का यानी ज्यादा सत्य होगी। और इसके रूल्स देखते हुए कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपसे आसानी से बन जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सार्थक अंक किसे कहते हैं। तो अगर हम देखें कि सार्थक अंक क्या है, तो सार्थक अंक अगर किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए, यथार्थता पूर्वक का मतलब एकदम सत्य यानी उसका एग्जैक्ट मान ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को, तो उपयोग में जो अंक लाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, सार्थक अंक। मतलब अगर कोई भौतिक राशि है और उसे यथार्थता पूर्वक व्यक्त करना है तो उसको यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए जितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा, जितने अंक उपयोग में लाए जाएंगे उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, सार्थक अंक। तो चलिए अगर हम देखते हैं कि ये मार्कर है और ये मार्कर मान के चलिए कि 4.12 सेंटीमीटर का है। तो अगर हम इसे नापें तो हम इसको जब पटरी से नापते हैं तो ये 4.12 सेंटीमीटर का है और इसको हम एग्जैक्ट 4.12 सेंटीमीटर नाप पाते हैं। तो ये 4.12 जो होगा वो इस मार्कर का सार्थक अंक होगा। मतलब अगर हम इसे 4 सेंटीमीटर नापें तो एक पॉइंट में जो 1-2 है वो उतना ज्यादा वैलिड नहीं करता। अगर आप उसे नॉर्मल में नाप दें कि इसको 4 सेंटीमीटर तो कोई इतना ध्यान नहीं देगा कि दशमलव में 1-2 भी था। लेकिन अगर इसे सार्थक अंक इसके बताना है, इसकी माप को सार्थक अंक में व्यक्त करना है तो 0.1 का भी फर्क अगर होता है तो वो चीज यथार्थता पूर्वक नहीं नापी गई और फिर उसके सार्थक अंक ज्ञात करने में दिक्कत होगी। और सार्थक अंक ही उसकी यथार्थता को बताता है, इसलिए किसी भी माप को यथार्थता पूर्वक मापने के लिए उसे सार्थक अंकों में व्यक्त किया जाना आवश्यक है। तो हमने क्या देखा कि किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक अगर व्यक्त करना है तो उसे उपयोग में जो लाए गए अंकों की संख्या है उसी को हम सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट नंबर बोल देते हैं। अगर किसी भी माप में सार्थक अंकों की संख्या अधिक होगी तो उसकी यथार्थता भी उतनी ही अधिक होगी। जैसे अगर हमने इसको मापा तो हमने लिखा 4.12 सेंटीमीटर।
अगर हम इसे केवल 4 लिखते, 4 सेंटीमीटर का तो ये है ही, तो कितना सार्थक अंक होता? 1। लेकिन ये उतना ज्यादा यथार्थ नहीं होता। जब हमने इसकी वैल्यू बताई, इसकी माप बताई 4.12, तो हमने कितने सार्थक अंकों का प्रयोग किया? 3। और जो 3 सार्थक अंकों का हमने प्रयोग किया तो इसकी यथार्थता भी बिल्कुल बढ़ गई, मतलब हम इसकी एक्यूरेट माप बता पाए। तो इसका सीधा संबंध देखते हैं कि किसी भी माप में अगर सार्थक अंकों की संख्या बढ़ती है तो उसकी यथार्थता भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब हम सार्थक अंक निकालने के कुछ नियम देखेंगे। तो सबसे पहला नियम हम देखते हैं कि एक संख्या लिखी है 1.234 और नीचे उसी की एक संख्या लिखी है 123.4। यहां अगर हम देखेंगे तो दोनों ही संख्याओं में कितने अंकों का प्रयोग हुआ? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेकिन इन दोनों संख्याओं में जो अंतर क्या है वो है दशमलव का अंतर। यहाँ दशमलव 1 अंक के बाद लगा है और यहाँ दशमलव 3 अंक के बाद लगा। तो अगर हम इसे देखें तो दोनों में फर्क बस इतना है कि दशमलव का स्थान क्या है? परिवर्तित है। तो देखिए अगर हम इसमें सार्थक अंक देखें तो 1 2 3 4 है और इसमें भी सार्थक अंक 1 2 3 4 है, मतलब दोनों में सार्थक अंकों की संख्या क्या है? समान है। तो अगर हम इसे बताएं कि दशमलव का स्थान अगर हम बदल दें, यानी दशमलव का स्थान हम परिवर्तित कर दें, तो सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका सीधा अर्थ है कि अगर आप दशमलव के स्थान को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, यानी उसका स्थान परिवर्तित करते हैं, तो सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल देखते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि एक अंक लिखा हुआ है 3 और एक यहाँ अंक लिखा हुआ है 5। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो संख्या होती है जिसे हम बोलते हैं शून्य, और शून्य के अलावा जितनी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अशून्य। मतलब 1 से लेकर जितनी भी आप गिनती पढ़ते हैं वो सब क्या कहलाती है? अशून्य। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये 3 क्या हुआ? अशून्य, और ये 5 भी क्या हुआ? अशून्य। मतलब दो अशून्य संख्याओं के बीच में जितने भी शून्य आते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक माने जाते हैं। मतलब किन्हीं दो अंकों यानी अशून्य संख्याओं के बीच में जितने भी शून्य होते हैं वो सब क्या माने जाते हैं? सार्थक अंक माने जाते हैं। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें अगर हम देखें कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। आगे देखते हैं, ये कोई अशून्य संख्या है। अशून्य संख्या के ये देखिए, अगर हम अपने हाथ का यूज करें तो ये दायां हाथ है और ये बायां हाथ। तो किसी भी अंक यानी क्या? अशून्य संख्या। तो किसी भी अशून्य संख्या के बाईं ओर जितने भी शून्य होते हैं वो सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। मतलब इनको सार्थक अंक नहीं माना जाता है। तो किसी भी संख्या के बाईं ओर के जितने भी शून्य होंगे वो सब सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। तो 0.007 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1। तो इसमें सार्थक अंक अगर हमें बताना है तो कितना होगा? 1। आगे देखते हैं, किसी भी अशून्य संख्या की, अभी हमने बाईं ओर देखा था, ये वाला शून्य कहाँ है? दाईं ओर। तो दाईं ओर का जो शून्य होता है वो सार्थक अंक माना जाता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसमें क्या लगाना होना चाहिए? दशमलव। मतलब किसी भी अशून्य संख्या के दाईं ओर का जो शून्य होता है वो सार्थक अंक माना जाता है। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि संख्या कैसी होनी चाहिए? दशमलव वाली। लेकिन अगर हम इसी संख्या को यहाँ लिखें और यहाँ हम दशमलव ना लगाएं तो हम देखेंगे कि किसी संख्या के जो दाईं ओर का जो शून्य है वो सार्थक अंक की गिनती में नहीं आता। मतलब यहाँ कोई दशमलव नहीं लगा तो यहाँ जो दाईं ओर का शून्य है वो सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। तो 6.320 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 4। और 6320 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 3। यहाँ कई बार स्टूडेंट से गलती होने की संभावना रहती है। देखिए, सिंपल रूल में बाईं ओर के शून्य तो सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। लेकिन अगर दशमलव लगा हो और दशमलव के बाद अगर दाईं ओर के शून्य हैं
तो सार्थक अंक माने जाते हैं। लेकिन अगर संख्या दशमलव रहित हो अर्थात उसमें दशमलव ना लगा तो उसके दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते। साथ ही साथ अब यहाँ देखिए अगला है 200 मीटर लिखा है, 200 मीटर लिखा है, दैट मीन्स यहाँ दशमलव रहित संख्या मतलब दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाने चाहिए, किंतु इसके पीछे क्या लगा है मीटर, मतलब अगर किसी भौतिक राशि की जो इकाई है वो लिख देता है तो उसके अगर दाईं ओर शून्य लगे हों और दशमलव भले न लगा हो उसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। मतलब जैसे ही यहाँ मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, ग्राम आदि लिख देता है अर्थात उसकी माप लिख देता है अर्थात उसकी इकाई लिख देता है तो उसके जो दाईं ओर के शून्य होते हैं वो सार्थक अंक माने जाते हैं। तो देखिए बाईं ओर और दाईं ओर में फर्क क्या है, किसी भी अशून्य संख्या यानी कोई भी गिनती यानी किसी अंक के बाईं ओर के जितने भी शून्य होंगे वो सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। लेकिन किसी भी संख्या जिसमें दशमलव लगा हो उसके दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं, किंतु कोई संख्या जिसमें दशमलव ना लगा हो और ना ही उसकी इकाई लिखी हो तो उसके जो दाईं ओर के शून्य होते हैं वो सार्थक अंक नहीं माने जाते। अगर कोई संख्या हो उसमें दशमलव ना लगा हो किंतु उसकी इकाई या उसकी माप लिखी हो जैसे मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम, मिलीमीटर, डेसीमीटर आदि तो उसके दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। आगे देखते हैं अगर किसी संख्या में 10 की घात में कुछ लिखा है, 10 की घात में कुछ भी लिखा है, 10 की घात को कभी भी सार्थक अंक नहीं माना जाता तो अर्थात इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, केवल 3, 1 2 3, मतलब 10 की घात को कभी भी सार्थक अंक में गिना नहीं जाता। लास्ट में देखते हैं अगर किसी भी संख्या में का हम मात्रक चेंज कर दे, मात्रक यानी उसकी यूनिट यानी उसकी इकाई चेंज कर दे, जैसे यहाँ देखें तो इसमें सार्थक यहाँ लिखा था 0.0432 मीटर और यहाँ लिखा है 4.32 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए यही राशि पहले मीटर में लिखी थी फिर इसी को हम किस में चेंज कर दिए, सेंटीमीटर में। तो हम देखते हैं कि कोई राशि मीटर से सेंटीमीटर मतलब एक पैमाने से दूसरे पैमाने यानी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज होता है तो उसमें सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसमें अगर हम देखेंगे तो कोई अशून्य संख्या के बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं कहलाते, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हुई, 1 2 3 और इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी हुई, 3। मतलब मात्रक यानी यूनिट बदलने पर कभी भी सार्थक अंकों के मान में परिवर्तन नहीं आता। तो इस तरह से हमने सार्थक अंक की परिभाषा, सार्थक अंक के कुछ उदाहरण, सार्थक अंक कैसे सार्थक अंक का यथार्थता से क्या संबंध है यानी रिलेशन बिटवीन यथार्थता यानी सत्यता और सिग्निफिकेंट नंबर, और अगर हम इसके 4-5 नियम देखें तो ये इस प्रकार से हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें कि सार्थक अंक जो होते हैं उसमें कुछ अंक निश्चित होते हैं और कुछ अंक अनिश्चित होते हैं। अगर हम देखें कि 3.8 है तो हम जानते हैं कि सभी अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हुई, 1 और 2। लेकिन अगर हम देखें निश्चित अंक और अनिश्चित अंक तो जैसे अगर हम देखिए मान लीजिए इसको मार्कर को नापते हैं 3.8 मीटर का है, लेकिन अगर हो सकता है कि आपसे भूलवश कोई गलती हो जाए तो अगर इसे पटरी से नापते हैं तो 3 तो आप एकदम सही नापेंगे, लेकिन जो दशमलव के बाद अंक है तो किसी का 7 आएगा, किसी का 8 आएगा, किसी का 9। मतलब दशमलव के पहले वाला अंक निश्चित होता है और दशमलव के बाद वाला अंक अनिश्चित होता है, मतलब उसके बदलने की संभावना होती है, मतलब वहां आपसे त्रुटि होने की संभावना हो सकती है। इसलिए कोई भी अगर सार्थक अंक है, किसी भी संख्या में सार्थक अंक है तो दशमलव के बाईं ओर वाले अंक क्या कहलाते हैं, निश्चित अंक कहलाते हैं, और दशमलव के दाईं ओर वाले अंक क्या कहलाते हैं, अनिश्चित अंक। तो अगर इसमें देखें तो कितना निश्चित अंक है, 1, वो कौन है, 3। मतलब 3 निश्चित रूप से सबका आएगा, लेकिन 8 जो है वो अनिश्चित है, मतलब किसी का 8 आ सकता है, 9 किसी का 7, थोड़ी बहुत भूल बस ऐसा हो सकता है। वहीं देखिए 318.4, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 4। लेकिन अगर इसमें निश्चित अंक देखें तो दशमलव के इधर के 3, 1, 8 क्या होंगे, निश्चित, और दशमलव के उधर वाला 4 क्या होगा, अनिश्चित। तो इस तरीके से हमने क्या देखा
कि सार्थक अंक किसे कहते हैं, सार्थक अंक का यथार्थता के साथ क्या संबंध है, सार्थक अंक में निश्चित अंक और अनिश्चित अंक किसे कहते हैं, कुछ सार्थक अंक के हमने नियम देखे। तो जल्दी से चलिए इसको रिकॉल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सार्थक अंक किसे कहते हैं। तो सार्थक अंक किसी भी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए जो अंक उपयोग में लाए जाते हैं उन्हीं को क्या कह देते हैं, सार्थक अंक। मतलब अगर ये एक भौतिक राशि है, इसकी जो इसको यथार्थता पूर्वक इसकी माप को अगर हमें बताना है तो इसकी माप को बताने के लिए इसे हमने पटरी से नापा तो हमने इसकी लंबाई नापी 4.132 मीटर या सेंटीमीटर। तो जो जो अंक हम यूज में लाए वो सब क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक। तो ये सार्थक अंक की परिभाषा हुई। और देखिए माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी यथार्थता भी उतनी ही अधिक होगी। अगर रूल देखें कि यहाँ अगर देखें नियम, तो सार्थक अंकों में अगर हम देखें तो दशमलव के स्थान को अगर हम परिवर्तित करते हैं तो सार्थक अंकों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। जैसे यहाँ 0.1 अंक बाद था, यहाँ 0.3 अंक बाद था, लेकिन दोनों में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 4 है। दूसरा अगर हम देखें कि दो अशून्य संख्याओं के बीच में जितने भी शून्य होते हैं वो सब सार्थक अंक माने जाते हैं, लेकिन किसी संख्या यानी अशून्य के पहले के जितने भी शून्य होते हैं वो सार्थक अंक नहीं माने जाते। किसी भी संख्या में अगर दशमलव लगा है तो उसके जो दाईं ओर के शून्य होते हैं वो सार्थक अंक माने जाते हैं। किसी भी संख्या के में अगर दशमलव ना लिखा हो और ना ही उसकी माप लिखी हो यानी उसकी इकाई लिखी हो तो उसके दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते। लेकिन अगर किसी भी संख्या में भले दशमलव ना लगा हो लेकिन उसकी यूनिट लिखी हो तो उसके दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। किसी भी संख्या को अगर 10 की घात में व्यक्त किया जाता है तो 10 की घात को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता, बाकी जो उसके पहले अंक लिखे होते हैं उनको सार्थक अंक में गिना जाता है। और लास्ट में किसी भी संख्या को एक मात्रक से दूसरे मात्रक यानी एक इकाई से दूसरे इकाई में व्यक्त करने पर सार्थक अंकों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। और साथ ही साथ अगर देखें तो किसी भी संख्या के अगर सार्थक अंक है तो उसमें निश्चित अंक और अनिश्चित अंक होते हैं और दशमलव के पहले वाले अंक निश्चित होते हैं और दशमलव के बाद वाले अंक अनिश्चित होते हैं। तो अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स जिसके थ्रू हम उसमें बताएंगे कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, उसमें निश्चित अंक कितने हैं, अनिश्चित अंक कितने हैं और किसी भी कौन सी राशि ज्यादा यथार्थ होगी। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। और अब हम देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट नंबर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स यानी सवाल। तो जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी माप अधिक यथार्थ है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी माप अधिक यथार्थ है। मतलब जो बहुत सारी आपके सामने माप देगा और उसमें से कौन सी अधिक यथार्थ है यह हमें बताना है। ऑप्शन में देखिए पहला क्या दे दिया है, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपको दिया है 4.0 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी है आपका 4.00 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है आपका 4.000 सेंटीमीटर। अब हमको बताना है कि इनमें से अधिक यथार्थ कौन है। अधिक किसी की यथार्थता पता करने के लिए हम सबसे पहले उसमें सार्थक अंक ज्ञात करते हैं। चलिए, चूंकि इसके पीछे सेंटीमीटर लिखा है, सेंटीमीटर यानी उसकी माप लिखी है, इसलिए उसके दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक होंगे। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 1। इसमें अगर देखेंगे सार्थक अंक कितने हुए, 1 और 2। इसमें सार्थक अंक कितने हुए, 1, 2 और 3। इसमें सार्थक अंक कितने हुए, 1, 2, 3 और 4। अगर आप देखेंगे तो पहले में सार्थक अंकों की संख्या 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और चौथे में 4। हमने देखा था कि जो सार्थक अंकों की
की संख्या है, सार्थक अंकों की संख्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी अनुक्रमानुपाती होती है किसके, यथार्थता के। मतलब जितने अधिक सार्थक अंक होंगे उतनी ही उसकी यथार्थता होगी। तो चूंकि ऑप्शन डी में सबसे अधिक सार्थक अंक है, इसलिए सबसे ज्यादा यथार्थ कौन सी राशि होगी, 4.000 सेंटीमीटर। तो देखिए, अगर आपको यथार्थता पता करना है तो आप देखेंगे जिस माप में सबसे अधिक सार्थक अंक होंगे वो माप सबसे ज्यादा यथार्थ होगी, क्योंकि उसको एकदम एक्यूरेट नापा गया है। चलिए इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं। तो यथार्थता से रिलेटेड सवाल तो आप लोग लगा पाएंगे। अगर इसमें आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे, और हम अगर आपसे यथार्थता से रिलेटेड सवाल आपकी जो बुक में है अगर आप वो नहीं लगा पाते तो हम आपको और कुछ न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व करके दिखाएंगे। दूसरा सवाल है कि निम्न में सार्थक अंक ज्ञात कीजिए। निम्न में सार्थक अंक ज्ञात कीजिए। अब कुछ सवाल हैं जिसमें हमें क्या ज्ञात करना है, सार्थक अंक बताना है कि कितना है। चलिए पहला सवाल है 0.001 मीटर स्क्वायर। दूसरा है 7.000 गुणे 10⁴ तीसरा सवाल है आपका 135,000 और चौथा सवाल है 1.3500। अब इन अंकों में आपको क्या ज्ञात करना है, सार्थक अंक, यानी क्या बताना है, सिग्निफिकेंट नंबर बताना है। चलिए हमने देखा था रूल नंबर, तो सिग्निफिकेंट का एक रूल है कि कोई एक क्या है, अशून्य संख्या, और किसी भी अशून्य संख्या के बाईं ओर के जितने भी शून्य होते हैं वो सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। तो अगर ये सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं तो इसमें सार्थक अंक केवल कितना होगा, 1, और वो 1 होगा। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 1। तो क्या लिख देंगे, 1 सार्थक अंक। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में अगर हम देखते हैं कि 7.000 गुणे 10⁴, हमने देखा था रूल में कि 10 की घातों को कभी भी सार्थक अंक में नहीं गिना जाता। तो अगर हम यहां देखें तो हमने देखा था कि अगर किसी संख्या में दशमलव लगा हो तो अशून्य संख्या के जो दाईं ओर के शून्य होते हैं वो सार्थक अंक माने जाते हैं। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 1, 2, 3 और 4। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 4 सार्थक अंक। आगे देखते हैं 135 और 00। इसमें अगर देखें तो ना ही दशमलव लगा है और ना ही इसकी माप लिखी है, मतलब इसके किसी भी अशून्य संख्या के जो दाईं ओर के शून्य होंगे और अगर उसमें दशमलव या उसकी माप नहीं लिखी तो वो सार्थक अंक नहीं कहलाते हैं। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 1, 2 और 3। तो कितने सार्थक अंक होंगे, 3। लेकिन यहां अगर देखें कि यहाँ दशमलव लगा है, और दशमलव अगर लगा हो तो अशून्य संख्या के जो दाईं ओर के शून्य होते हैं वो सार्थक अंक गिने जाते हैं। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 होगी। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 5 सार्थक अंक। तो देखिए अगर आपको रूल समझ में आ गए हैं तो आप सार्थक अंकों को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सार्थक अंक निकालने के लिए आपको रूल क्रमबद्ध याद होने चाहिए। जैसे पहला रूल था कि दशमलव के स्थान को परिवर्तित करने पर सार्थक अंकों की संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। किसी भी अशून्य संख्या के बाईं ओर के जितने भी शून्य होंगे वो सार्थक अंक नहीं माने जाते। किसी संख्या के दाईं ओर के शून्य अगर दशमलव लगा हो या फिर उसकी यूनिट यानी मीटर, सेंटीमीटर आदि लिखा हो तो उसके दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। किंतु अगर ना ही दशमलव लगा हो ना ही उसका यूनिट लिखा हो तो दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसे यहाँ
5 होने चाहिए थे, तो केवल कितने हैं? 3 है। 2 अशून्य संख्या लिखी यानी कोई 2 गिनती लिखी है यानी 2 अंक लिखे, उसके बीच के जितने भी शून्य होंगे वो सब सार्थक अंक माने जाते हैं। 10 की घात को कभी भी सार्थक अंक में नहीं गिना जाता। और लास्ट में कि एक मात्रक से दूसरे मात्रक यानी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में किसी भी संख्या को परिवर्तित करते हैं यानी किसी भी माप को दर्शाते हैं तो उसे भी सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। तो इस तरह से हमने सार्थक अंक और उसकी यथार्थता, और उसमें अगर आप निश्चित अंक अनिश्चित अंक देखना चाहें तो इसमें निश्चित अंक केवल कितना होगा? 1, और अनिश्चित अंक 1, 2, 3 और 4 होंगे। तो आप निश्चित अंक, अनिश्चित अंक, यथार्थता और सार्थक अंक कैसे निकालते हैं वो आज हमने अभी की इस क्लास में समझा। और अब हम तो चलिए अब हम देखते हैं संख्याओं का निकटन या राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो संख्याओं का निकटन या राउंडिंग ऑफ नंबर्स ये क्या होता है कि अगर आपको 4 सार्थक अंक दिए और आपसे प्रश्न डिमांड करता है कि इसको 3 सार्थक अंकों तक व्यवस्थित कीजिए या 3 सार्थक अंकों तक इसका निकटन यानी राउंडिंग ऑफ कीजिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं इसके लिए कुछ छोटे छोटे 1-2 रूल्स हैं, उसे हम देख लेते हैं। और जैसे ही वो रूल्स आप देखते हैं तो आपसे इससे रिलेटेड सवाल भी आपसे बनने लगते हैं। तो चलिए अगर हम देखते हैं कि एक संख्या हमारे पास दी है 3.756 और इसमें अगर हम सार्थक अंक देखें 3.756 में, तो ये जो 3.756 है इसमें अगर हम सार्थक अंक देखें तो 1, 2, 3, 4, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 4 हैं। और अगर आपसे प्रश्न बोलता है, प्रश्न में पूछता है कि इसको 4 सार्थक अंक हैं अभी और इसको 3 सार्थक अंकों तक राउंड ऑफ कीजिए यानी इसका निकटन कीजिए, तो इसको अगर हमको 3 सार्थक अंक में बदलना है तो हम क्या करेंगे कि इसके 3 अंक तक यानी हमको इसको यहां तक लिखना है। तो इसको देखिए, इसके लिए क्या रूल्स होता है? यदि छोड़ा गया नंबर, तो देखिए अगर हमको 3 अंक तक लिखना है तो मतलब हमको चौथा अंक क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो अगर यदि छोड़ा गया जो अंक है वो 5 से बड़ा है, 5 से क्या है? बड़ा है, मतलब जो छोड़ा गया नंबर है वो 5 से बड़ा है, तो जो पहले वाला अंक है उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो देखिए अगर इसको 4 सार्थक अंकों से 3 सार्थक अंक तक निकटित करना है यानी निकटन करना है उसका यानी राउंड ऑफ करना है, तो 3 अंक तक यानी हमको इसको यहां से 1, 2, 3 यहां तक लिखना है, मतलब चौथा अंक क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो जो अंक छोड़ा जाता है अगर वो 5 से बड़ा है, 5 से क्या है? बड़ा है, तो पहले वाले अंक में क्या कर देते हैं? 1 जोड़ देते हैं। तो हम देखेंगे कि 3.756 में अगर हम 6 को छोड़ते हैं तो उसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं, और ये जोड़ तभी करते हैं अगर छोड़ा गया अंक 5 से बड़ा है। दूसरा देखते हैं रूल, इसको जैसे दूसरा प्रश्न है 8.9643, इसमें अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 कितने सार्थक अंक हैं? 5 सार्थक अंक। अगर प्रश्न आपसे बोलता है कि इसको 4 सार्थक अंक तक इसका निकटन कीजिए, तो 4 सार्थक अंक यानी 1, 2, 3, 4 यहां तक हमें लिखना है, यानी लास्ट वाला अंक हमको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ जो अंक हम छोड़ रहे हैं, यहाँ 6 छोड़ रहे थे, 6 जो है 5 से बड़ा है तो पहले वाले अंक में 1 जोड़ दिए थे, लेकिन यहाँ छोड़ा गया अंक 3 जो है वो 5 से क्या है? छोटा है। तो अगर यदि छोड़ा गया अंक 5 से छोटा है तो पहले वाले अंक में कुछ नहीं करते यानी अपरिवर्तित रखते हैं, सीधे उस अंक को छोड़ देते हैं, तो संख्या क्या बन जाएगी? 8.964। तो यहाँ पहले 2 रूल समझना जरूरी है कि यदि छोड़ा गया अंक 5 से बड़ा है तो पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं, और यदि छोड़ा गया अंक 5 से छोटा है तो पहले वाले अंक को क्या कर रखते हैं? अपरिवर्तित रखते हैं। साथ ही कुछ आगे 2 रूल और हैं। हमने 5 से छोटा और 5 से बड़ा देख लिया, लेकिन यदि छोड़ा गया अंक 5 है तब क्या स्थिति होगी? तो देखिए यदि छोड़ा गया अंक 5 है और उसके पहले वाला अंक क्या है? सम संख्या है,
तो अगर छोड़ा गया अंक 5 है और उसके पहले वाला जस्ट नंबर क्या है, सम संख्या है, तो उसको अपरिवर्तित रखते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं करते और 5 को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन यदि छोड़ा गया अंक 5 है और उसके पहले वाला अंक जो है वो विषम संख्या है, तो उस विषम संख्या में हम 1 जोड़ देते हैं और 5 को हटा देते हैं। तो इस तरीके से संख्याओं का निकटन करना या राउंड ऑफ करने के लिए हमें मोटा मोटा 4 रूल याद रखना है। पहला, यदि छोड़ा गया अंक 5 से बड़ा है तो पहले वाले अंक में कितना जोड़ देते हैं, 1। यदि छोड़ा गया अंक 5 से छोटा है तो उसमें पहले वाले अंक को अपरिवर्तित रखते हैं, यानी कुछ नहीं जोड़ते। यदि छोड़ा गया अंक 5 है और उस जिस अंक को छोड़ रहे हैं यानी वो 5 है और उसके जस्ट पहले वाला अंक सम संख्या है, सम संख्या यानी 2, 4, 6, 8 आदि हैं, तो पहले वाले अंक 5 को तो छोड़ देते हैं लेकिन पहले वाले अंक को अपरिवर्तित रखते हैं और सीधे सीधे लिख देते हैं। लेकिन यदि छोड़ा गया अंक 5 है और उसके पहले वाला अंक विषम संख्या है तो उस विषम संख्या में 1 जोड़ देते हैं। तो चलिए इससे ही रिलेटेड कुछ अब हम सवाल लगाते हैं कि कुछ क्वेश्चन करते हैं कि इसको निम्न संख्याओं को इतने सार्थक अंक तक, इतने सार्थक अंक तक क्या करते हैं, चेंज करते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो संख्याओं का निकटन यानी राउंडिंग ऑफ देखे थे तो उसके हमने 3-4 रूल जाने। अब उसी रूल का यूज करते हुए ये कुछ प्रश्न हैं, इनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है 14.326 को 4 अंकों तक निकटित करना है। तो चलिए अगर अभी हम इसमें अंक देखें तो अगर हम यहाँ देखें कि 14.326, इसमें अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कितने सार्थक अंक हैं भी, 5 सार्थक अंक। लेकिन हमसे प्रश्न क्या बोला है कि इसको 4 अंकों वाली संख्या तक क्या करना, राउंडिंग ऑफ यानी निकटित उसको यानी उसका निकटन करना है। तो हमें 1, 2, 3, 4 यानी यहां तक इसका निकटन करना है। तो हमने रूल पढ़ा था कि यदि छोड़ा गया अंक, तो यहाँ हम 4 अंक तक अगर लिखना है तो हमको 6 को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा था कि यदि छोड़ा गया अंक 5 से बड़ा है तो पहले वाले अंक में क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो देखिए 1, 4.3, 2 में क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो ये 4 अंकों तक निकटित हो गया। तो इसका आंसर कितना होगा, 14.31। और इस प्रश्न में ही पूछा था इसको 4 अंकों वाली संख्या तक क्या करना था, इसका निकटन करना था। दूसरा प्रश्न देखते हैं 3.255। तो 3.255, इसमें अभी अगर हम देखें तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4।
अभी कितने सार्थक अंक हैं इसमें? 4 सार्थक अंक। लेकिन हमको इसको कितने अंकों वाली संख्या तक इसका निकटन करना है? 3 अंक। तो हमें कहां तक करना है? यहां तक। तो देखिए हमने देखा था कि यदि अब हमको अगर यहां तक निकटित करना है तो हमको 5 को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। और हमने रूल पढ़ा था कि यदि 5 छोड़ा गया अंक 5 है और उसके पहले वाला अंक अगर क्या है? विषम है, तो विषम संख्या तो पहले वाले अंक में क्या करते हैं? 1 जोड़ देते हैं। और अगर छोड़ा गया अंक सम संख्या होता तो उसको अपरिवर्तित रखते। तो इसका छोड़ा गया अंक चूंकि 5 है और पहले वाली संख्या 5 यानी विषम है, तो इसमें 1 जोड़ देते हैं। तो आंसर कितना आएगा? 3.26। तो इसको 3 अंक तक हम निकटित अगर करते हैं तो इसका आंसर कितना होगा? 3.26। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 320.29 और इसको कितने अंक तक निकटित करना है? 4 अंक तक। तो यहाँ अगर हम देखें तो 3, 2, 5 सार्थक अंक है, हमको चौथे अंक तक निकटित करना है। तो ये जो छोड़ा गया अंक 9 है वो 5 से बड़ा है, और अगर 5 से बड़ा है तो पहले वाले अंक में कितना करते हैं? 1 जोड़ देते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा? 320.2 में 1 जोड़ दिए तो कितना आया? 3। शेष जो 2 प्रश्न हैं ये आपके लिए छोड़ देते हैं। इन दोनों के आंसर निकालकर कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं कि दोनों के उत्तर क्या होंगे। और अगर आपसे नहीं बनता तो बिल्कुल इसे आप कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं और इन दोनों क्वेश्चन को हम डील करेंगे कल, यानी आपको के सामने सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से संख्याओं का निकटन या राउंड ऑफ से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ये सॉल्व करके हमने आपको दिखाया। और आप ढेर सारे क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस आप चाहें तो किसी भी रेफरेंस बुक, एनसीईआरटी आदि से देखकर सॉल्व कर सकते हैं। और इनको ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस लगाइए, इनका अभ्यास करिए, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन को पूछे जाने की काफी ज्यादा टेंडेंसी। तो इस प्रकार से हमने आज सिग्निफिकेंट नंबर यानी सार्थक अंक का यथार्थता के साथ संबंध, सार्थक अंक में निश्चित अंक क्या होते हैं, अनिश्चित अंक क्या होते हैं, साथ ही साथ सार्थक अंकों का निकटन यानी 4 सार्थक अंक से 3 सार्थक अंक तक संख्याओं का निकटन कैसे करते हैं, ये सब आज हमने आज की इस वीडियो पर देखा। और आज की ये वीडियो आप सबको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताएं, तथा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, तथा बेल आइकॉन में लगी घंटी को जरूर दबाएं, जिससे जब भी कभी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप ऐसे ही क्लास 11 की एक पर्टिकुलर जो सीरीज चल रही है वो आप तक पहुंच पाए। और जैसे एक बार फिर से आप सबको इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ऐसे ही आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब से खूब ज्यादा पढ़ाई करें। जय हिंद।